आज हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं। यह एक यूनिक ऑपेरॉन है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मौका मिलता है हम लोग को, सामान्यतः ब्लैक ऑपेरॉन में नहीं होता है, जैसे लीडर सीक्वेंस के द्वारा एटेन्युएशन जैसी प्रक्रिया है। हेडिंग हम लोगों ने दिया ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ट्रिप्टोफैन क्या है? यह एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड साथ ही एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये इंडोल ग्रुप होता है। ये स्ट्रक्चर है ट्रिप्टोफैन का। क्योंकि जो ये रिंग है, एक तो एरोमेटिक रिंग है और दूसरे में नाइट्रोजन होता है, इसलिए ये खास तरह के काम को अंजाम देता है। ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है। हम लोग इकोलाई में ही देख रहे हैं। अब चूंकि ये एकदम चाहिए, बॉडी को चाहिए, तो दो कंडीशन है। व्हेन मीडियम हैज ट्रिप्टोफैन, अगर मीडियम के पास ट्रिप्टोफैन हो तो नो नीड टू रन ऑपेरॉन, रन द ऑपेरॉन। ऑपेरॉन रन करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं हो, व्हेन मीडियम इज लैकिंग ट्रिप्टोफैन, तो हम सब जानते हैं कि जब ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो इकोलाई को तो बनाना पड़ेगा। ऑपेरॉन अकर्स, ऑपेरॉन होता है। इसका मतलब है कि जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं होता है तब ऑपेरॉन होता है, और जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन हो तो ये ऑपेरॉन नहीं होता है। एकदम लैक ऑपेरॉन का जस्ट ये रिवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रिप्टोफैन के होने से ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन के नहीं होने से ऑपेरॉन होता है और ट्रिप्टोफैन के होने से ऑपेरॉन नहीं होता है। इस तरह के जीन रेगुलेशन को हम लोग रिप्रेसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन वो खुद से बना लिया था पेन, इसे रिप्रेसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। इसके लिए हम एक गाना बनाते हैं ना, आने से जिसके आई बाहर, तो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, और आने से जिसके जाए बाहर वो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन होता है। अब है कि चूंकि ट्रिप्टोफैन तो बनाना है, तो फॉर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, फॉर द ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस 5 enzymes are required। ठीक है ना, 5 एंजाइम चाहिए तभी ये काम कर पाए। तो 5 एंजाइम तो 5 जीन्स, 5 जीन भी चाहिए। ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनको एक अरेंजमेंट किया गया कि भाई हम 5 जीन का नाम लिखें और फिर उसके साथ ही हम लोग उसके 5 एंजाइम का नाम लिखें। इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर इस प्रकार से होता है। पहला ट्रिप ई, ये EDCBA के सीक्वेंस होता है। ट्रिप ई जीन, अगर यह जीन है,
यह जिस एंजाइम को इनकोड करेगा उसका नाम होता है एंथ्रानिलेट सिंथेटेज। एंथ्रानिलेट सिंथेटेज, ये ट्रिप्टोफैन का ट्रिप ई जीन जो है उसका ये प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट जो जीन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिप डी, और ट्रिप डी जो है वो इनकोड करता है एंथ्रानिलेट सिंथेटेज। तो जब दोनों ही एंथ्रानिलेट सिंथेटेज ही कर रहा है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग इसमें कहते हैं कि अगर ये तो ये सब यूनिट ए और ये सब यूनिट बी, मतलब दो अलग अलग सब यूनिट के लिए काम करता है। थर्ड जो है तीसरा, उस जीन को बोलते हैं ट्रिप सी जीन, और यह जीन जो है बनाता है ग्लिसरोफॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, 3 जीन हो गया। चौथा जीन है दैट इज कॉल्ड ट्रिप डी, सॉरी ट्रिप बी। ट्रिप बी जो है उसके लिए जो जीन है और उस जीन के लिए जो इनकोडिंग एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज सब यूनिट ए। और जो लास्ट जीन है इस कैटेगरी में स्ट्रक्चरल जीन में दैट इज ट्रिप ए, और यह इनकोड करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज सब यूनिट बी। इस प्रकार से ये 5 स्ट्रक्चरल एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। ये 5 एंजाइम्स, 5 जीन की जो बात हो रही है, सारे स्ट्रक्चरल एंजाइम, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। ये 5 हो गया। इसके अलावा अगर इसमें और भी कुछ जीन होता है तो एक यूनिक है, इसको स्टार डालते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिप एल जो है वह लीडर पेप्टाइड को इनकोड करता है। और क्या काम है इस लीडर पेप्टाइड का, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये 5 स्ट्रक्चरल जीन है, एक लीडर सीक्वेंस का जीन है, और इस प्रकार से जब हम इसको एक ऐसे डायग्राम बनाएं ओपेरॉन का, हाँ, अब इस ओपेरॉन में यहां से स्ट्रक्चरल जीन है 1 2 3 4 5, ये यहां से यहां तक जो है स्ट्रक्चरल जीन्स है, और इनका नाम क्या है? ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए। ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स। इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक एक यूनिक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को कहा जाता है लीडर सीक्वेंस। लीडर सीक्वेंस कहा जाता है। और इससे पहले ऑपरेटर जीन, फिर उससे पहले प्रोमोटर जीन, फिर उससे पहले रेगुलेटर जीन। ये तमाम जीन्स जो एज यूजुअल फॉर्मेट में होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में बाकी तो चीज समझते हैं कि ये लीडर जीन है तो ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर बनाएगा, ये प्रोमोटर जीन है तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ये ऑपरेटर जीन है यहाँ एक्टिव रिप्रेसर जो है वो बाइंड करेगा। बट ये लीडर सीक्वेंस एक हमारे लिए प्रश्न चिन्ह की तरह है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। रेगुलेटर जीन जब इनकोड होता है तो वह एमआरएनए बनाता है, और फिर इससे ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर बनता है।
ठीक है। ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर को हम लोग एपो रिप्रेसर मतलब ट्रू रिप्रेसर भी कहते हैं, एपो रिप्रेसर, करेक्ट। लेकिन ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्टिव रिप्रेसर नहीं है, ये इनएक्टिव है, इसलिए ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर सकता। मीनवाइल अब हम लोग केस स्टडी देखेंगे। जब ट्रिप्टोफैन नहीं है तो क्या होगा और कैसे होगा। ये हो गया रेगुलेटरी जीन, ये हो गया प्रोमोटर जीन, ये हो गया ऑपरेटर जीन, ये हो गया लीडर्स सीक्वेंस, यहां हो गया ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए। ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस जो है यहां पर हमारे पास तैयार है, करेक्ट। अब यहां से बना, क्या बना, ट्रिप रिप्रेसर, ठीक है, जिसे हम लोग कह रहे हैं एपो रिप्रेसर। अकेले ये इनएक्टिव है, अभी क्या है, ये इनएक्टिव है। अब जब ये इनएक्टिव है तो ऑपरेटर साइड से तो बाइंड नहीं करेगा। अब रिजल्ट क्या होगा, यहां आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से आगे बढ़ जाएगा और बढ़कर सारा काम कर देगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ, यहां से अपना बन गया और 5 एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड हो गए। मतलब ओपेरॉन क्या है, ऑन है, 5 एंजाइम बना, जो काम करना है वो करेगा। ये पहला केस है। केस 2 हम सब जानते हैं। केस 2 है व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट। आपके मन में आएगा कि सर इतना दूर क्यों लिखे हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, को रिप्रेसर, ठीक है ना। तो जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा जो कि को रिप्रेसर कहलाता है, तो क्या, अगर इस सीक्वेंस को देखें तो फिर से हम लोग हो जाएंगे रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, लीडर सीक्वेंस, ट्रिप ई, डी, सी, बी, ए, ठीक है। इसको भी हम एक स्ट्राइप में डाल देते हैं। और अब यहां से क्या होगा, यहां से बनेगा ट्रिप रिप्रेसर, जिसको हम लोग बोले टी आर बोल दे रहे हैं। ये टी आर किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ट्रिप्टोफैन के साथ, जो क्या है, को रिप्रेसर है। और ये है एपो रिप्रेसर। ये दोनों मिलकर एक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा। और ये एक्टिव रिप्रेसर जाकर किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर जीन से। जब यह ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाएगा, अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज क्या बाइंड कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा। अब जब ये नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट ये होगा कि ये पॉलीमरेज यहीं आकर दम तोड़ देगा, खत्म, कहानी खत्म हो गया उसका। और इसका प्रतिफल हो गया कि ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। एकदम सामान्य प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को हम लोग सीखते और जानते हैं। इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं ट्रिप्टोफैन का रेगुलेशन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक यूनिक ओपेरॉन है। खासतौर पर जो अमाइनो एसिड ओपेरॉन होता है वो एक यूनिक ओपेरॉन होता है, ठीक है।
तो यहां एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस operons are controlled by premature transcription termination. ऑब्वियसली ये टर्म जो है ना हम लोग को दिमाग में बिठा के रखना होगा, प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कहने का क्या मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ और बीच में ही वो टर्मिनेट कर गया। तो मन में एक बड़ा सा सवाल उठेगा कि सर अगर रांची से रामगढ़ जाना है तो इस स्टेटमेंट का कहना है कि और मांझी में ही उतर जाएगा पूरा बस का आदमी, रामगढ़ तक नहीं जाएगा। कुछ तो कंडीशन होगा, कुछ तो वहां पर सवाल जवाब होगा। तो बिल्कुल सवाल जवाब है। अब देखिए सवाल जवाब क्रम में स्टेट ऑफ मीडियम 3 प्रकार का होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में। पहला नो ट्रिप्टोफैन, मतलब जब मीडियम में कोई ट्रिप्टोफैन नहीं हो। दूसरा लो ट्रिप्टोफैन, जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन कम हो। और तीसरा हाई ट्रिप्टोफैन, जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा हो। इन तीनों कंडीशन में अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा तो फिर ऑब्वियसली है कि वहां पर ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा, एंजाइम्स बनेगा और वो ट्रिप्टोफैन बनाएगा। जब हाई रहेगा ऑब्वियस है कि वहां पर कोई ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं है चूंकि मीडियम में बहुत सारा हो। लेकिन ये जो स्टेटस है ना, ये खिलाड़ी है, ये जो है वो गेम प्लेयर है। अब ये गेम प्लेयर जो है उसको कैसे सीखेंगे यही प्रक्रिया भी बताने जा रहे हैं। अगर ये 2 कंडीशन हो तो हम लोग कहेंगे ओपेरॉन ऑन हो जाएगा, एकदम सामान्य है। ये कंडीशन हो तो हम लोग कहेंगे ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में ट्रिप्टोफैन नहीं के बराबर है, इसमें अच्छी मात्रा में। तो ट्रिप्टोफैन जब ऑफ हो जाएगा तो इसके ऑफ होने के और भी कुछ गुंजाइशें हो सकती है। कंडीशंस ऑफ द ओपेरॉन ऑफ स्टेट, जब ओपेरॉन बंद हो जाएगा उस स्टेट के क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला इसमें कंडीशन है कि नो ट्रिप्टोफैन इन, ट्रिप्टोफैन नहीं हो। दूसरा लो ट्रिप्टोफैन इन मीडियम। तीसरा क्या है, राइबोसोमल डिफेक्ट। अब ये एक नया प्लेयर में, ये नया तो है ही ना, मान लो कि ये mRNA है, उस पर ये राइबोसोम है और तब ये प्रोटीन बन रहा है। तो अगर राइबोसोम में ही दिक्कत हो तो क्या होगा, वो ठीक से mRNA पर बाइंड नहीं करेगा और उसका रिजल्ट होगा कि ओपेरॉन आगे रन ही नहीं करेगा। वो बोलेगा हो गया भाई हमारा काम खत्म। जब इस तरह की चीजें हो तो वहां पर कैसे काम होगा, काम तो नहीं हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में ओपेरॉन जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। अब हमारा है लीडर सीक्वेंस या लीडर पेप्टाइड। लीडर सीक्वेंस या लीडर पेप्टाइड के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, ये ठीक स्ट्रक्चरल जीन से पहले मिलता है।
ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन का नाम है TRIPEDCBA, और इससे पहले जो है लीडर सीक्वेंस होता है। क्या है लीडर सीक्वेंस? ठीक है ना, किस तरह का सीक्वेंस है? तो लीडर सीक्वेंस को देखना समझना बहुत जरूरी होता है। पहला कि लीडर सीक्वेंस ये एक ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस है। ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस कहने का मतलब है इस लीडर सीक्वेंस से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, होता है, और लीडर पेप्टाइड बनता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लंबा करके देख रहे हैं। अब हम लोग लीडर पेप्टाइड के सीक्वेंस को देखने जा रहे हैं। हमें तो हर चीज बहुत अच्छे से समझना चाहिए। 1 2 3 4 5, चलो अब देखो सब, ये जो है ये है ट्रिप ई, ठीक है भाई, और यहां से लेकर यहां तक है लीडर सीक्वेंस, ठीक है, यहां से यहां तक लीडर सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में 4 जोन है। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन और चौथा रीजन। ये 4 रीजन है, सबके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और अब देखें यहां पर लीडर सीक्वेंस एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर? लीडर सीक्वेंस यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब है कि रीजन 1 जो है, ये 1 2 3 4 क्या है, हम लोग कहते हैं रीजन 2, ये कहलाता है रीजन 3। इसके बारे में सबके बारे में बताएंगे। रीजन 4, और ये 1 है, रीजन 1। और ये जो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है ना, हम इसको पहले लीडर सीक्वेंस बता दिए, ये उचित नहीं था, उसको करेक्ट करते हैं। यहां से यहां जो है ना, ये लीडर सीक्वेंस, यहां से लेकर यहां तक। और चूंकि ये ओपन रीडिंग फ्रेम है, तो यहां पर होगा एक इनिशिएटिंग कोडॉन AUG, और यहां पर एक स्टॉप कोडॉन UGA। ये आपका हो गया लीडर सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस काम करेगा तो लीडर पेप्टाइड बनेगा। इस सीक्वेंस से क्या बनेगा? लीडर पेप्टाइड। बाकी ये 4 रीजन है उस पूरे जोन का। अगर हम लीडर सीक्वेंस को देखें तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स है। मुझे जो आपको दिखाना है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये है ट्रिप्टोफैन, ये है ट्रिप्टोफैन, ये सीक्वेंस लिखा रहा है। ये है आर्जिनिन, ये है थ्रियोनिन, अब उतना अल्फाबेट्स में हम थोड़ा कम ही लिख पा रहे हैं। ये है ग्लाइसिन, ये काल्पनिक नहीं है, ये पाया गया जो सीक्वेंस है वही है। लाइसिन, ल्यूसिन, वैलिन, इस प्रकार का ये एक लीडर सीक्वेंस होता है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इस लीडर सीक्वेंस में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, वो है ये ट्रिप्टोफाइन
अमाइनो एसिड के लिए कोड, ठीक है ना। ये सभी क्या है, जेनेटिक कोड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस सीक्वेंस में चौंकाने वाला क्या है, चौंकाने वाला, और वो है 2 लगातार ट्रिप्टोफैन का सीक्वेंस। सो ये रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लीडर पेप्टाइड में ट्रिप्टोफैन का सीक्वेंस का जेनेटिक कोड है। क्या करेगा ये, आखिर बड़ा सवाल आता है, इसका क्यों ये यहां पर दिया हुआ है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, मन में सवाल उत्पन्न हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं जो 4 सीक्वेंस के बारे में बताए, उन 4 सीक्वेंस को जितना जगह है उसी में दिखा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, ये रीजन 4। रीजन 1 और 2 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मान लो जैसे कि 1 में अगर हो ACAU, तो 2 में क्या हो जाएगा, अगर ये 1 का ऐसा सीक्वेंस हो तो 2 का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AUGU, ऐसे करके होगा, जो एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 2 और 3 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। 3 और 4 भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने का नतीजा क्या हो सकता है, इस कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस का नतीजा हो सकता है कि 1 और 2 जो है वह एक दूसरे के साथ क्या कर ले, जहां कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वहां पर बेस पेयरिंग कर ले। एक ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, तो 2 और 3 इस तरह से एक बेस पेयरिंग कर ले। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 3 और 4 के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, तो 3 और 4 एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर ले। ये 3 प्रकार की जो पेयरिंग कंडीशन है ना, जिसको हम लोग हेयर पिन लूप्स कहते हैं, हेयर पिन लूप्स, ये बनने की संभावना है, वो 3 प्रकार के बनने की संभावना है, ठीक है ना। ये स्टेम कहलाता है और ये लूप कहलाता है। स्टेम में बेस पेयरिंग होता है, लूप में बेस पेयरिंग नहीं होता है, इसलिए लूप फ्री दिखता है। तीनों संभावना है, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ और 3 4 के साथ। ये इनके बीच की खास बात है। बोलेंगे अच्छा तो इसका क्या सर, ऐसे अगर लूप बन ही जाएगा तो इसका क्या सवाल, मतलब सवाल अपने अपने जगह पर आकर क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। और इस सवाल का एक जवाब जो है वो हम लोग को देखना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।